नमस्कार, मैं सचिन दीक्षित, आप देख रहे हैं एशियन न्यूज़। राजू यशवंत पाटिल भारतीय जनता पार्टी में नहीं जा रहे हैं। बहुजन विकास अघाड़ी के कार्याध्यक्ष पद पर अभी भी आश्रित हैं और चुनाव नहीं लड़ेंगे, इस बात की घोषणा कर दी है। इस बात की घोषणा जो दिखाई दे रही है वो ये दिखाई दे रही है कि उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मेरी मां मुझसे नाराज़ थी, पिछले कई दिनों से वो खाना नहीं खा रही थी, परिवार को टूटते बिखरते देख वो नाराज़ थी। ऐसे में हितेंद्र ठाकुर के बुआ के बेटे जो राजू पाटिल हैं वो कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी में जाने वाले थे, अब वो विराम लग चुका है। लेकिन इस पूरे बात की हकीकत कुछ और भी बताई जा रही है। कुछ सूत्र तीन तरह की अलग अलग बातें कर रहे हैं। वो कौन सी बातें हैं? सबसे पहले वो बात कह रहे हैं कि हितेंद्र ठाकुर का रसूख, हितेंद्र ठाकुर का देवेंद्र फडणवीस से संबंध, हितेंद्र ठाकुर का विधान परिषद, राज्यसभा चुनाव और तमाम तरह के इलेक्शंस में या सरकार बनाने में दिए गए सहयोग को ध्यान में रखते हुए देवेंद्र फडणवीस ने उन्हें एंट्री होने से पहले रोक दिया। देवेंद्र फडणवीस ने उन्हें भारतीय जनता पार्टी में ठीक से अपना स्थान बनाने से रोक दिया, टिकट देना तो दूर। ऐसे में राजू पाटिल को लगा कि वापस आना ही उचित रहेगा, इसलिए ये पूरा माहौल तैयार किया गया और वो वापस आ गए। एक बात तो ये कही जा रही है। दूसरी बात ये कही जा रही है कि बीते लोकसभा चुनाव में जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने बढ़त हासिल की थी और नालासोपारा में बहुजन विकास अघाड़ी को बड़ी मार्जिन से पीछे रहना पड़ा, ऐसे में नालासोपारा, बोईसर और वसई, इन तीनों ही मतदार संघों में कहीं न कहीं बहुजन विकास अघाड़ी को करारी हार का सामना करना पड़ा था। ऐसे में अगर इस माहौल से निकलना था तो उससे पहले बहुजन विकास अघाड़ी को एक माहौल तैयार करना था। वो माहौल ऐसा था कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का मोरल डाउन होना चाहिए, उनका हौसला टूटना चाहिए। ऐसे में हौसला टूटने के लिए राजू पाटिल को भेजने का एक प्लान बनाया गया कि राजू पाटिल भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो, और उस शामिल होने का पूरा प्लान तैयार किया गया। उस प्लान के तहत वे चले। उसके बाद अंततोगत्वा जैसे ही टिकट घोषणा की थोड़े दिन बचे, यानी चंद घंटों बचे, उसी समय ठीक पहले बहुजन विकास अघाड़ी में वे घर वापसी कर गए। ऐसे में राजू यशवंत पाटिल और हितेंद्र ठाकुर ये जानते थे कि भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता जिनका मोरल डाउन होगा तो आने वाले इलेक्शन में वो कैसे पुनः अपने हौसले को बढ़ा सकते हैं। हालांकि इन सब बातों की हकीकत सामने आएगी समय आने पर। और तीसरी प्रमुख बात ये कही जा रही है कि राजू यशवंत पाटिल पूरी तरह ये चाहते थे कि वो पार्टी छोड़कर अब दूसरा अपना राजनीति का पटकथा लिखना तैयार करें, लेकिन कहीं ना कहीं उनको पारिवारिक चीज़ें नजर आई जिसमें उनको लगा कि अब वापस जाना, यानी कि किसी और पार्टी में जाना उचित नहीं होगा, और वापस वो अपने घर चले गए। इन सभी बातों के बीच में हकीकत क्या है? हकीकत ये भी कही जा रही है कि हितेंद्र ठाकुर की दमदारिता की वजह से, हितेंद्र ठाकुर के रसूख की वजह से, हितेंद्र ठाकुर के पॉलिटिकल कनेक्शन की वजह से और हितेंद्र ठाकुर के अभी तक की पूरे व्यथा कथा यानी राजनीतिक पूरी यात्रा की वजह से राजू पाटिल उस दल में नहीं जा पाए जहां उनका मन था। और कहीं न कहीं इस पूरी स्ट्रैटेजी को रचने में हितेंद्र ठाकुर माहिर थे, क्योंकि वो चुपचाप अपने विवाह कॉलेज से बैठकर इस पूरे माहौल के बीच में इस पूरे माहौल को देख रहे थे। उन्होंने एक भी स्टेटमेंट ऐसा नहीं दिया जिसके बाद राजू पाटिल को या नाराजगी हो या फिर भारतीय जनता पार्टी को नाराजगी हो। उन्होंने चुपचाप इस पूरे माहौल को देखा, समझा, और वो जानते थे कि आने वाले समय में होगा वही जो चाहेंगे हितेंद्र ठाकुर, और वही हुआ। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।